हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। सभी दोस्तों का वेलकम है मेरे स्टडी चैनल स्टडी राइजिंग इन इंडिया फ्री पर। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देख के ही आपने पता कर लिया होगा कि मैं किस चीज़ का वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज 24 मई के हिंदी करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। दोस्तों, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और दोस्तों, वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करो, जिससे मुझे पता चल सके मैंने जो वीडियो बनाया है वो कितना उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। सिप्ला रोस ने लॉन्च किया कोविड-19 एंटीबॉडी कॉकटेल। रोस फार्मा इंडिया और सिप्ला ने भारत में 59,750 रुपये प्रति डोज की दर से रीजेनट्रान के कासिरिविमैब और इमदेविमैब के एंटीबॉडीज कॉकटेल के पहले बैच को लॉन्च करने की घोषणा की है। दवा का उपयोग उच्च जोखिम वाले नॉन हॉस्पिटलाइज्ड कोविड रोगियों के इलाज के लिए किया जाएगा। जून से परीक्षण के लिए उड़ान भरेंगे ड्रोन। कोविड-19 वितरण वाले भारत के पहले ड्रोन के अगले 2 से 3 सप्ताह में तेलंगाना में उड़ान भरने के लिए उम्मीद है। केरल के छात्र ने माइक के साथ मास्क डिजाइन किया। त्रिशूर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रथम वर्ष के बीटेक छात्र ने एक उन्नत गैजेट बनाया है जो विशेष रूप से डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के लिए उपयोगी हो सकता है। केविन जैकब ने अपने माता पिता को रोगियों के साथ संवाद करने में संघर्ष करते हुए देखने के बाद एक माइक और एक स्पीकर के साथ एक मास्क डिजाइन किया है। गैजेट को लगातार 4 से 6 घंटों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, मदुरई ने वेल्डिंग वाहन लॉन्च किया। राज्य में लगाए गए कोविड लॉकडाउन के दौरान सभी सब्जी मंडियों बंद रहने के कारण मदुरई निगम ने गतिशील सब्जी वेल्डिंग वाहन लॉन्च किए। 21 मई 2021 को राज्य ने एक ही दिन में अब तक सर्वाधिक 467 मौतें के साथ 36,184 नए संक्रमण की सूचना दी है। दोस्तों, जाइडस कैडिला ने उजवीरा दवा लॉन्च की है। जाइडस कैडिला ने स्तन कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा उजवीरा लॉन्च की है। यह उपचार लागत को लगभग 80% कम कर देगा। दोस्तों, एचटी लैब्स ने कंटेंट डिस्कवरी ऐप लॉन्च किया है। एचटी लैब ने स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों पर क्यूरेटेड शो और फिल्में पेश करने वाले कंटेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म ओटीटी प्ले लॉन्च किया है। सिंगापुर ने कोविड सांस परीक्षण को मंजूरी दी है। सिंगापुर के अधिकारियों ने कोविड-19 ब्रेथेलाइजर टेस्ट सांस परीक्षण को अस्थायी रूप से मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य 1 मिनट के भीतर किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाना है। टीसीएस को कोडवीटा ने जीता खिताब। टीसीएस कोडवीटा के 9वें सीजन ने दुनिया के सबसे बड़ी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रतियोगिता के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब जीता। इसमें 34 देशों के 1,36,054 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कोटक ने भारत का पहला एफपीआई लाइसेंस जारी किया। कोटक महिंद्रा बैंक ने टू बीकन ग्लोबल के जीआईएफटी आईएफएससी वैकल्पिक निवेश कोष एआईएफ को पहला विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक एफपीआई लाइसेंस जारी किया है। यह देश की किसी भी कस्टोडियन बैंक या नामित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट डीडीपी द्वारा जीआईएफटी आईएफएससी में शामिल
AIF को जारी किया गया पहला FPI लाइसेंस है। सेबी ने केयर इंडिया पर लगाया जुर्माना। सेबी ने 2014 में शेयरों की बाईबैक के संबंध में भ्रामक घोषणा करने के लिए केएन इंडिया पर 5.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जेन गुडाल ने जीता टेम्पल्टन पुरस्कार। विश्व प्रसिद्ध प्राइमेटोलॉजिस्ट और संरक्षणवादी जेन गुडाल ने 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता है। MRPL ने ONGC मैंगलोर से 100% हिस्सेदारी हासिल की। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स की सहायक कंपनी ONGC मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स अब MRPL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई है। डियोगो ने भारत में 45 करोड़ देने का वादा किया। डियोगो ने भारत के 21 जिलों में नोडल सरकारी अस्पतालों को प्रेशर स्विंग एडसोर्प्शन PSA तकनीक के आधार पर ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने में मदद करने के लिए 45 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा राज्य सरकारों को अन्य 15 संकटपूर्ण जिलों में मिनी अस्पताल इकाइयां दी हैं। PPE किट के लिए वेंटिलेशन सिस्टम। KJ सुमैया कॉलेज के इंजीनियरिंग के छात्र निहाल सिंह ने आदर्श ने PPE किट के लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम तैयार किया है। कोटेक वेंटिलेशन सिस्टम आसपास की हवा को फिल्टर करके इसे PPE सूट में भेज देता है। फिल मिकेल्सन ने PGA चैंपियनशिप जीती। गोल्फ में फिल मिकेल्सन ने 23 मई 2021 को ब्रुक्स कोपका और दक्षिण अफ्रीकी लुई ओस्टहुइजन पर 2 शॉट के साथ PGA चैंपियनशिप जीती और इतिहास में सबसे उम्रदराज मेजर विजेता बन गए हैं। पूर्वी DR कांगो में ज्वालामुखी में विस्फोट। 23 मई 2021 को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित माउंट न्यारागोगो में विस्फोट हुआ। इसमें आसमान लाल हो गया और लगभग 2 मिलियन लोगों के घर वाले शहर के सड़कों पर सल्फर की तेज गंध फैल गई। सुप्रीम कोर्ट ने ई-समिति ने जारी किया मैनुअल। सुप्रीम कोर्ट की ई-समिति ने 14 भाषाओं में अपने मुफ्त ई-कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए एक मैनुअल जारी किया है। ऐप अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में उपलब्ध है। श्री कुमार बनर्जी का निधन। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी का मई 2021 में निधन हो गया। वह 2012 में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के पद पर सेवानिवृत्त हुए थे और 2005 में उन्हें पद्मश्री और 1989 में शांत स्वरूप भटनागर भी प्राप्त हुआ था। आयुष मंत्रालय द्वारा वेबिनार का आयोजन। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 से पहले विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा था। इसमें से एक बी विद योगा बी एट होम की थीम के तहत आयोजित किए जा रहे 5 वेबिनारों की श्रृंखला है। यह देश के 5 प्रसिद्ध संगठनों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है जो वर्तमान परिदृश्य महत्वपूर्ण के एक विशेष पर एक वेबिनार प्रस्तुत करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क पहुंचे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 24 मई 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा पर न्यूयॉर्क पहुंचे। न्यूयॉर्क में उनकी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मिलने की उम्मीद है। भारतीय मुक्केबाजी के पहले द्रोणाचार्य विजेता का निधन। बॉक्सिंग में भारत के पहले द्रोणाचार्य विजेता कोच OP भारद्वाज का 21 मई 2021 को नई दिल्ली में निधन हो गया। भारद्वाज 1968 से 1989 तक भारत के राष्ट्रीय मुक्केबाजी कोच थे। उन्होंने राष्ट्रीय चयनकर्ता के रूप में भी काम किया। राजेश बंसल RBI के इनोवेशन हब के CEO। भारतीय रिजर्व बैंक ने राजीव बंसल को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का
कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है जो 17 मई 2021 से प्रभावी है। वे आधार की संस्थापक टीम के सदस्य थे, जहां उन्होंने भारत के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी को डिजाइन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेंगे पैरा शटलर। 21 मई 2021 को पलक कोहली और पारुल परमार की महिला जोड़ी टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय पैरा शटलर बनी है। दोनों ने पैरा बैडमिंटन में SL3 SU5 मुगल युगल स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया है। कोको गॉफ ने जीता एमिलिया रोमंगा ओपन। अमेरिकी कोको गॉफ ने कियांग वांग को हराकर एमिलिया रोमांगना ओपन में एकल खिताब जीता और युगल खिताब जीतने के लिए कैटी मैकनेली के साथ भागीदारी की है। टेनिस खिलाड़ी रूड ने जीता जिनेवा ओपन। 22 मई 2021 को क्ले कोर्ट जिनेवा ओपन के फाइनल में डेनिस शापोवालोव को 7-6, 6-6, 4 से हराकर नॉर्वेजियन कैस्पर रूड ने ATP टूर पर अपना दूसरा कैरियर खिताब जीता। खिताब से रूड रैंकिंग में 16वें स्थान पर पहुंच जाएंगे। कनाडा में SMS आधारित रेमडेसिविर इन्फो सिस्टम। कर्नाटक के एक SMS आधारित रेमडेसिविर आवंटन और सूचना प्रणाली स्थापित की जा रही है, जिसका उद्देश्य इसकी कालाबाजारी और दुरुपयोग को रोकना है। मरीज को एक SMS मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि SRFID पर किस अस्पताल को दवा उपलब्ध कराई गई है। यदि रेमडेसिविर SRFID के लिए आवंटित किया गया और अस्पताल ने रोगी को प्रदान नहीं किया तो सरकार को इसकी रिपोर्ट करने के लिए उसी लिंक में एक सुविधा प्रदान की गई है। फोर्ब्स अंडर 30 सूची में मुफार्म के सह संस्थापक गुरुग्राम स्थित स्टार्टअप मुफार्म के सह संस्थापक जितेश अरोड़ा, अभिजीत मित्तल और आसना सिंह ने सबसे प्रतिष्ठित फोर्ब्स अंडर 30 एशिया सूची में स्थान प्राप्त किया है। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड MV अवार्ड से सम्मानित कोरियोग्राफर सुरेश मुकुंद ने 100 वर्ल्ड ऑफ डांस के लिए 10वें वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 का खिताब जीता है। वे यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले सुरेश की टीम ने NBC का वर्ल्ड ऑफ डांस सीजन 3 जीता था। सुरेश टीवी शो डांस प्लस 5 कप्तानों में से एक थे। तो दोस्तों, ये थे आप लोगों के लिए 24 मई के करंट अफेयर्स। थैंक यू।